अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो कुदरती हुस्न, आला तालीम और फौजी अहमियत का एक ज़बरदस्त संगम है। जी हाँ, ये है पाकिस्तान का खूबसूरत शहर एबटाबाद। तो आइए ज़रा करीब से देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ इसे इतना ख़ास बनाती है। देखिए, एबटाबाद की पूरी कहानी ना इन तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती हैं। इसकी हरियाली, इसके तालीमी इदारे और इसकी फ़ौजी छावनी। यही वो तीन सुतून हैं जिन पर यह शहर खड़ा है। अच्छा, तो हर शहर की एक कहानी होती है, एक तारीख होती है। एबटाबाद की कहानी कहाँ से शुरू हुई, उसकी बुनियाद कैसे रखी गई? चलें सबसे पहले यही जानते हैं। किसी भी शहर का नाम ना उसकी तारीख का पहला सफ़ा होता है। तो एबटाबाद का नाम आया मेजर जेम्स एबट से। ये एक बरतानवी अफसर थे जिन्होंने 1853 में यहाँ एक छावनी बनाई थी, और बस वही छावनी वक्त के साथ साथ एक पूरे शहर में बदल गई। और ये शहर है कहाँ? ये खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल मशरिक में, समझें कि जैसे पहाड़ों की एक प्याली हो, उसमें खूबसूरती से बसा हुआ है। यही पहाड़ हैं जो इस शहर को एक अलग ही सुकून और हुस्न देते हैं। ये शहर सतह समुंदर से भी काफ़ी ऊंचा है, तकरीबन 1256 मीटर। और इसी ऊंचाई का सीधा सीधा असर यहाँ की आबोहवा पर पड़ता है। मैदानी इलाकों की गर्मी के मुकाबले में यहाँ का मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है। और अगर हम पूरे ज़िला एबटाबाद की बात करें तो इसका कुल रकबा 1967 मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें शहर भी है और आसपास के देहाती इलाके भी शामिल हैं। तो जोग्राफिया तो समझ आ गया, लेकिन किसी भी जगह की असल रूह तो वहाँ के लोगों, वहाँ के माहौल और सकाफत में होती है। तो अब देखते हैं कि एबटाबाद की ज़िंदगी में कौन कौन से रंग शामिल हैं। एबटाबाद की सबसे बड़ी पहचान, या यूं कहें कि सबसे बड़ी नेमत, इसका मौसम है। यहाँ की आबो हवा बहुत ही ज़बरदस्त है। गर्मियाँ ठंडी और मज़े की, और सर्दियों में अच्छी खासी ठंड, कभी कभी तो बर्फबारी भी। इसीलिए तो सयाह यहाँ खिंचे चले आते हैं। यहाँ की सकाफत की रंगारंगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कई ज़बानें बोली जाती हैं। हिंदू को तो यहाँ की मकामी ज़बान है। उर्दू कौमी ज़बान होने की वजह से हर कोई बोलता और समझता है, और पश्तो भी काफ़ी आम है। शहर के अंदर भी कई मशहूर इलाके हैं, जैसे कैंट एरिया जो अपनी सफाई सुथराई और तरतीब की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा नवा शहर और मानसेरा रोड हैं जो शहर के बड़े तिजारती और रिहायशी मराकज़ हैं। अब ज़रा बात करते हैं उन बुनियादों की, उन सतूनों की जिन पर आज का एबटाबाद खड़ा है और उसकी मईशत और शनाख्त कायम है। तारीख पर नज़र डालें तो 1853 में ये एक बरतानवी फ़ौजी छावनी के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद इसकी अहमियत बिल्कुल बदल गई। अब ये तालीम और ख़ास तौर पर फ़ौजी तरबियत का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया। तो खुलासा ये है कि शहर की तरक्की तीन मेन शोबों के गिर्द घूमती है। एक तरफ सियाहत है, जिसका मरकज़ गलियात का इलाका है। दूसरी तरफ तालीम, जहां कॉमसेट्स और अयूब मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े इदारे हैं। और तीसरा और सबसे अहम सुतून है फ़ौज, जिसकी सबसे बड़ी निशानी है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल। लेकिन इन सब खूबियों के साथ साथ एबटाबाद की एक और बहुत बड़ी पहचान है, और वो ये कि इसे शुमाल का दरवाज़ा भी कहा जाता है। असल में एबटाबाद एक ऐसी जगह पर वाक़े है जो सीधा शाहराह कराक्रम से जा मिलती है, जो दुनिया की बुलंद तरीन सड़कों में से एक है। इसी वजह से अगर किसी ने गिलगित बल्तिस्तान या दूसरे शुमाली इलाकों की सैर को जाना हो तो उसका सफ़र अक्सर यहीं से शुरू होता है। और यहाँ से आगे का सफ़र तो बस कमाल है। करीबी अयूबिया नेशनल पार्क है जो अपनी चेयर लिफ्ट्स और पैदल चलने के रास्तों के लिए मशहूर है। फिर खूबसूरत नथिया गली है और पुरसुकून ठंडियानी, जिसके नाम का मतलब ही है बहुत ठंडी जगह। ये सब एबटाबाद के बिल्कुल पास हैं। तो आखिर में हमने ये देखा कि एबटाबाद सिर्फ एक शहर का नाम नहीं, बल्कि ये कुदरत, इल्म और तारीख़ का एक बहुत ही हसीन इम्तिजाज है। ये सब चीज़ें मिलकर इसके हाल को तो रोशन बनाती हैं, लेकिन एक सवाल भी छोड़ जाती हैं कि इन मजबूत बुनियादों पर इस शहर का मुस्तकबिल कैसा होगा।